वादकारियों को ढेर सारी मुश्किलों से बचाने व सस्ता सुलभ न्याय दिलाने के लिए शनिवार को एक बार फिर देश भर में लोक अदालतों का आयोजन हुआ। आजमगढ़ जिले में भी दीवानी न्यायालय सहित अन्य कई विभागों में राष्ट्रीय अदालतें लगीं और सुलह समझौते के आधार पर फैसले हुए। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के वरिष्ठ अफसर मॉनिटरिंग भी करते रहे कि ज्यादा से ज्यादा मामलों का निस्तारण इस बार हो जाए। दीवानी परिसर में लोक अदालतें लगी हुई थीं। न्यायिक अफसर, बैंकों के अधिकारी और अन्य विभागों के लोग वादकारियों को इस अवसर का ज्यादा से ज्यादा लाभ दिलाने के लिए विशेष प्रयास किए। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव चंद्रशेखर ने बताया कि इस बार लोक अदालत में कुल 9,511 मुकदमों का निस्तारण हुआ, जिसमें 3,89,49,000 रुपए का सेटलमेंट किया गया है। उन्होंने बताया कि इसमें पारिवारिक न्यायालय के भी 102 मुकदमों में सुलह समझौता हो गया। दीवानी न्यायालय में लगी लोक अदालत में जनपद न्यायाधीश माननीय राजेंद्र कुमार काफी देर तक मौजूद रहे। उन्होंने एबीसी चैनल को बताया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय की मंशा और दिशा निर्देशों के अनुरूप ही लोक अदालतें लगाई गईं। इसमें ज्यादा से ज्यादा वादकारी लाभान्वित हों, इसकी पूरी कोशिश की गई है। उन्होंने बताया कि लोक अदालतें कई मायने में फायदेमंद हैं, इसका लोगों को लाभ उठाना चाहिए। उच्चतम न्यायालय के मार्गदर्शन में और उन्हीं के द्वारा तय की गई तिथि के अनुसार आज जिला न्यायालय आजमगढ़ में द्विमासीय राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया है। इस लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य मुख्यतः यह है कि वादकारी प्रतिदिन की समस्याओं से बचने के लिए अपने मुकदमे का शीघ्र और सुलभ निस्तारण कराकर न्याय प्राप्त कर सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश आज की लोक अदालत का सुपरविजन कर रहे हैं। आज की इस लोक अदालत में दीवानी, फौजदारी, राजस्व, मोटर एक्सीडेंट क्लेम, सक्सेशन के बाद वाहन चालन से संबंधित वाद, मोटर व्हीकल अधिनियम के अंतर्गत वाद, वे छोटे मोटे समस्त मुकदमे निस्तारित कराए जा सकते हैं। जो आदमी स्वेच्छा से अपने मामले का निस्तार कराना चाहे तथा दोनों पक्ष मुकदमे में राजीनामा कर सकते हैं। इस लोक अदालत का सबसे बड़ा फायदा ये है कि लोक अदालत के माध्यम से निस्तारित किए जाने वाले मुकदमों में अपील नहीं होती है और आदमी वादकारी अपील रिवीजन के झंझटों से मुक्ति पा जाता है। इसके अतिरिक्त उसके द्वारा दीवानी वादों में जो कोर्ट फीस लगाई जाती है वह उसके आवेदन पर उसे वापस कर दी जाती है। सुविधा यह भी प्रदान की गई है कि जो अदालत जिस स्थान पर बैठ रही है वह अपने न्यायालय और कार्यालय से उन मुकदमों का निस्तारण कर सकती है। वादकारी को कहीं दूसरी जगह जाने की आवश्यकता नहीं है। जैसे यदि एसडीएम सगड़ी, एसडीएम लालगंज के न्यायालय में कोई मुकदमा पर विचाराधीन है तो पक्षकार उन्हीं के न्यायालय में पहुंचकर अपने मुकदमे का निस्तारण करा सकता है। इसी प्रकार चकबंदी अधिकारी, बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी, डीडीसी महोदय के यहाँ भी जो मुकदमे विचाराधीन हैं उनमें भी आदमी अपने सुलह समझौते के आधार पर मुकदमे निस्तारित करा सकता है। जानवरों की चर्बी से बने कारतूस का विरोध करने वाले सैनिक मंगल पांडे ने आखिरकार उसी कारतूस को अंग्रेजों के सीने में उतारकर देश में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की क्रांति को जन्म दिया। बगावत की इस पहली चिंगारी से सुलगे सहमे अंग्रेजों ने 18 अप्रैल को निर्धारित की गई मंगल पांडे की फांसी से पहले ही 8 अप्रैल को उन्हें फंदे से लटका दिया। उसी दिन को शहादत दिवस के रूप में मनाते हुए प्रयास संस्था ने इस श्रद्धांजलि सभा का आयोजन डॉक्टर अंबेडकर पार्क में किया। क्रांतिकारी शहीद मंगल पांडे की अमरता के नारे लगाए, उनके चित्र पर माल्यार्पण कर उनकी शहादत को नमन किया।
सभा को संबोधित करते हुए संस्था के अतुल श्रीवास्तव ने कहा कि स्वतंत्रता की वेदी पर पहली आहुति देने वाले और आज़ादी की जंग का शंखनाद करने वाले मंगल पांडे ने विद्रोह की जो चिंगारी जलाई, उसी के बल पर भारत को आगे चलकर आज़ादी नसीब हुई। उन्होंने कहा कि आने वाली पीढ़ी उनकी शहादत को जान सके, समझ सके, इसके लिए ही इस श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का आगाज करते हुए हमारे अमर शहीद मंगल पांडे जी को आज के ही दिन तत्कालीन ब्रितानी सरकार ने फांसी पे चढ़ाया था। फलस्वरूप विद्रोह की चिंगारी जो फैली, आज हम स्वतंत्रता के इस प्राणदायी वायु में, भारत माता के स्वतंत्र आंगन में आज हम विचरण कर रहे हैं, अपना जीवन यापन कर रहे हैं। यह उन वीर अमर शहीदों का योगदान है, बलिदान है। ये हमारा दायित्व तो हमारा कर्तव्य बनता है कि उन परंपराओं, थातियों और हमारे उन अमूल्य अमिट विश्वासों और क्रांतिकारी परंपराओं को याद करें और आने वाली पीढ़ियों को भी अवगत कराएं कि यह उनका योगदान रहा कि आज हम उन्मुक्त और स्वतंत्र भारत में जीवन यापन कर रहे हैं। दोनों तरफ है आग बराबर लगी हुई। जी हाँ, कूड़े की आग जिस तरह बुझने का नाम नहीं ले रही, उसी तरह कूड़े की इस आग को देखकर युवाओं के दिल में लगी आग भी बुझने का नाम नहीं ले रही। और उसी का परिणाम है कि नरौली पुल के पास कूड़ा न फेंके जाने की मांग को लेकर आंदोलनरत युवा मंच का धरना लगातार 6वें दिन भी अनवरत जारी रहा। नगर में वायु और जल दोनों प्रदूषण से जुड़े इस गंभीर मुद्दे को जिला प्रशासन व नगरपालिका प्रशासन द्वारा गंभीरता से न लिए जाने से क्षुब्ध युवाओं ने शनिवार को प्रशासन द्वय को जगाने के लिए बुद्धि शुद्धि यज्ञ तक कर डाला। यज्ञ के दौरान राहगीरों ने भी रुककर अनुष्ठान में खुद को सम्मिलित किया। सभी ने एक स्वर में नरौली पुल के पास कूड़ा फेंके जाने की खिलाफत करते हुए कूड़ा फेंकने की व्यवस्था शहर से दूर किए जाने की मांग की। साल भर की खूब मेहनत से पढ़ाई के बाद एनुअल एग्जाम का शानदार रिजल्ट आया तो छात्र छात्राएं खुशी से झूम उठे और इन शानदार पलों को शानदार अंदाज में सेलिब्रेट भी किया। प्रोत्साहन टाइटल से आयोजित यह रिजल्ट डिस्ट्रीब्यूशन समारोह सनबीम स्कूल आजमगढ़ का है। वाराणसी रोड पर स्थित इस स्कूल कैंपस में शुक्रवार की शाम को आयोजित इस समारोह में छात्र छात्राओं के अलावा बड़ी तादाद में गार्जियन भी पहुंचे थे। चीफ गेस्ट के रूप में मौजूद स्कूल के प्रबंधक भोला प्रसाद के साथ डायरेक्टर श्रीमती रमा साव ने मां तुलसी की वेदी पर दीप प्रज्वलित कर समारोह का बाकायदे शुभारंभ किया। प्रबंधक भोला प्रसाद और सनबीम स्कूल के प्रिंसिपल अंजना श्रीवास्तव ने छात्र छात्राओं को रिजल्ट वितरित किए तो वहीं पोजीशन होल्डर्स बच्चों को मेडल से सम्मानित भी किया। इतना ही नहीं, मेहनत से पढ़ाने वाले टीचर्स का भी सम्मान हुआ। इसके अलावा म्यूजिक स्पोर्ट के मेधावी बच्चों को भी पुरस्कृत किया गया। सनबीम स्कूल के प्रबंधक भोला प्रसाद ने स्कूल टॉप करने वाली छात्रा मोहम्मद ताहा खान को विशेष छात्रवृत्ति दिए जाने की घोषणा की।
इसके साथ ही छात्र छात्राओं और टीचर्स की सफलता पर खुशी जताई और उनकी प्रतिभा को सराहा। मैं आप सभी के बीच उपस्थित होकर बड़े गर्व एवं आत्मविश्वास के साथ कहना चाह रहा हूँ कि मेरे विद्यालय में विगत 2 वर्षों में असीम उपलब्धियाँ हासिल की है, चाहे वह शिक्षा का क्षेत्र हो, खेल प्रतियोगिता हो, संगीत का क्षेत्र हो या हमारे अनेक शैक्षिक प्रतियोगिताएं हो। हर जगह इस विद्यालय के बच्चों ने अपनी प्रतिभा एवं ज्ञान का अवसर लहराकर विद्यालय को पूरे उत्साह में सर्वोच्चता का स्थान प्रदान किया है। प्रिंसिपल अंजना श्रीवास्तव ने रिजल्ट वितरण समारोह में आए अभिभावकों और शिक्षकों से कहा कि प्रत्येक बच्चे में विशिष्ट प्रतिभा होती है, हमें उन्हें पहचान कर बेहतर माहौल देने की जरूरत है। Nurture a young mind, it's not a very easy task. Cooperation and definitely you will do. As most of the students who got first prize, second prize and they have done well in their co-curricular activities. Every child has some special features. It's our duty, it's our responsibility as a teacher, as a principal, as a guardian to nurture their mind, to train their mind because they have lots of potential. We have only to check it and develop it. रिजल्ट वितरण समारोह में छात्र छात्राओं की एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी भी खूब देखने को मिली। सांस्कृतिक समारोह की गणेश वंदना हो या फिर वेलकम सॉन्ग, सभी कुछ शानदार अंदाज में दिखा।
प्रिंसिपल अंजना श्रीवास्तव ने एबीसी चैनल से हुई बातचीत में समारोह के बारे में विस्तृत जानकारी दी। We have conducted a program Utsahan, and it is an extension of our result distribution program. In this program, we have given so much prizes to our students in the different areas like academics, co-curricular activities, and in many more fields. सीबीएसई हाई स्कूल व इंटरमीडिएट की वार्षिक परीक्षाएं अब समाप्ति की ओर हैं। आजमगढ़ में सीबीएसई द्वारा बनाए गए सीपीएस जाफरपुर सहित अन्य एग्जामिनेशन सेंटरों पर शनिवार को हाई स्कूल सोशल साइंस का आखिरी पेपर हुआ। इसी के साथ हाई स्कूल के छात्र छात्राओं की वार्षिक परीक्षा संपन्न हो गई। शनिवार को अंतिम दिन बच्चे काफी खुशी से सेंटरों से निकल रहे थे। कैसा रहा सोशल साइंस का आखिरी पेपर, यह पूछने पर एक छात्र ने कहा कि मेहनत से पढ़ाई की थी और पेपर भी आसान था, इसलिए बढ़िया रहा। का था, आसान था, इजी था, बढ़िया था, आराम से पढ़ते थे, बस खूब कह सकते पढ़ते थे। सेंट्रल पब्लिक स्कूल जाफरपुर में हाई स्कूल के कुल 426 छात्र छात्राओं का पेपर चल रहा था। यहां प्रिंसिपल रेखा सिंह की देखरेख में वार्षिक परीक्षा को शुचितापूर्ण ढंग से संपन्न कराया गया। बहुत ही व्यवस्थित ढंग से परीक्षा संपन्न होने पर प्रिंसिपल ने भी प्रसन्नता जताई। एबीसी चैनल से हुई बातचीत में रेखा सिंह ने कहा कि बहुत ही चुस्त दुरुस्त इंतजाम के बीच परीक्षा शुरू हुई थी। हमें खुशी है कि सीबीएसई की प्रत्येक गाइडलाइन के अनुसार परीक्षा संपन्न हो रही है। 10th All India Secondary School examination ended for our center. This class 10th examination started on 10th of March and today on 8th of April this examination ends. Altogether 7 subjects, different papers we have conducted. 426 students are enrolled in our center and a whole examination run very smoothly and fairly. No problem is at our center. Twice flying squads of CBSE board they have visited also and they have sent their reports regarding our examination center. CBSE time to time, and basically the examination starts at 10 o'clock when the answer scripts were distributed among the students. At 10:15 question paper distribute among the students and the written examination start from 10:30 to 1:30. प्रिंसिपल ने बताया कि 12वीं की परीक्षा भी समाप्ति की ओर है। 22 को हिंदी और 23 को म्यूजिक के पेपर के साथ इसका समापन होगा। सीपीएस के प्रिंसिपल ने वार्षिक परीक्षा संचालन में पुलिस व्यवस्था के बेहतर उपलब्धता के लिए आजमगढ़ के जिला और पुलिस प्रशासन के अफसरों का विशेष आभार जताया। And SP city who send their police forces time to time in the morning time as well as when the examination end. I am thankful to whole district administration and the CBSE who has appointed our school as an examination center and the trust that CBSE board have in our school. We are obliged to keep this trust in future. सामाजिक संगठन भारत रक्षा दल ने जनपद के गौरव महान यायावर प्रख्यात विद्वान महापंडित राहुल सांकृत्यायन की जयंती की पूर्व संध्या पर नेहरू हाल के सामने स्थित उनकी प्रतिमा की साफ सफाई की। साथ ही सैनिक विद्रोह के सूत्रधार मंगल पांडे को उनके शहादत दिवस पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन कर नमन किया। संगठन के जिला अध्यक्ष उमेश सिंह गुड्डू ने जिला व पालिका प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि नगर पालिका प्रशासन व जिला प्रशासन यह भली भांति जानता है कि 9 अप्रैल को राहुल जी की जयंती होती है, फिर भी प्रशासन द्वय उनकी प्रतिमा स्थल की साफ सफाई के प्रति अपनी उदासीनता जाहिर कर देती है। उन्होंने प्रशासन द्वय के इस उपेक्षात्मक रवैये पर अफसोस जाहिर करते हुए कहा कि यही कारण है कि जनपद में महापुरुषों की प्रतिमाएं व उनके प्रतिमा स्थल दुर्दशा के शिकार होते जा रहे हैं।
आज भारत रक्षा दल परिवार जो कि कल महापंडित राहुल सांकृत्यायन जी का जयंती है, तो आप लोग जानते हैं कि किसी भी महापुरुष की जयंती उसके पूर्व संध्या पर हम लोग सर सफाई माल्यार्पण दीपदान करते हैं। आज वही भारत रक्षा दल परिवार इस कार्य को कर रहा है। और रही बात आपके माध्यम से यह मैं पहुंचाना चाहता हूं कि नगर पालिका परिषद और जिला प्रशासन यह जानता है कि 9 अप्रैल को इनकी जयंती है। उसके बाद भी आपने यहाँ की गंदगी देखा, यहाँ की सर सफाई देखा, और ये मैं आपसे यह चाहूँगा कि यह सारी तस्वीर देखिए, माने ऐसे महापुरुषों की यहाँ किस तरह दुर्दशा हो रही है। ये आपके माध्यम से मैं पहुँचाना चाहता हूँ जिला प्रशासन को और नगर पालिका प्रशासन जिसके कान में ठेपी लगी हुई है। आज मंगल पांडे जी का शहादत दिवस था, उस पे हम लोगों ने अपना 2 मिनट का उनको श्रद्धा सुमन करते हुए आज उनको अपना नेता हम लोग मानते हैं, ऐसे शहीदों को जो जिसने समाज के लिए, देश के लिए, राष्ट्र के लिए कुछ अपना बलिदान दिया, त्याग दिया, वो हमारे महापुरुष हैं। चकगोरिया निवासी अनीसुन्निसा पिछले 9 दिनों से अपने पति अनीस अहमद की यह तस्वीर लिए उच्च अधिकारियों के पास फरियाद लगा रही हैं कि उनके गुम पति की तलाश की जाए। किसी अनहोनी की आशंका जेहन में कौंधते ही वह रो पड़ रही हैं, लेकिन फिलहाल उसकी फरियाद व आंसू दोनों जाया ही जा रहे हैं। अनीसुन्निसा ने बताया कि उनके पति 26 मार्च को घर से यह कहकर निकले हुए थे कि देवगांव स्थित सलीम अहमद की दुकान पर गाड़ी की डेंटिंग पेंटिंग का कार्य करने जा रहे हैं, 1-2 दिन में लौट आएंगे, लेकिन अब तक नहीं लौटे। वह जब देवगांव स्थित दुकान पर गई तो उन्हें पति का गमछा व चप्पल दिखाई दिया। उन्होंने काफ़ी छानबीन की, लेकिन कहीं कुछ भी पता नहीं चल सका। थक कर उन्होंने देवगांव कोतवाली में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। वहां से भी कोई प्रयास होता न देख पुलिस अधीक्षक से गुहार लगाने के लिए यहां आई हुई है। 26 तारीख को हमारे आदमी गए कि हम देवगांव जा रहे हैं, वहां से काम करके 1-2 दिन में लौटेंगे। सर फिर लौटे नहीं। कोई फोन नहीं आया? सर करने गए तो वहाँ पता करवाएं आप? जी सर, पता करवाए तो 9 बजे का गायब थे, तो वो हमको दूसरे दिन फ़ोन किया 28 तारीख को। 26 को गए, 27 को थे, 28 को हमको फ़ोन किया कि वो घर पहुँचे हैं, तो हम कहे नहीं, घर तो नहीं पहुँचे हैं। तो हम फिर वो हमको फ़ोन करता रहा, तो हम कहे नहीं आए ना। पूरे रिश्तेदारी सब जगह फ़ोन सर किए, सब जगह पता लगा कि हम हार मान गए। तो फिर हम देवगांव गए, तो देवगांव दुकान में देखे तो जूता चप्पल जूता गमछा था। फिर हम बेबस होकर वहाँ से चले आए, फिर अपने लड़के उड़के को लेके गए, तो वहाँ थाने में हम अपना रिपोर्ट कराएं। फिर छानबीन कर रहे हैं सर, कहीं पता नहीं चल रहा। प्रदेश में करारी हार के बाद समाजवादी पार्टी संगठन में नई जान फूंकना चाह रही है, जिसके लिए सदस्यता अभियान चलाया जाएगा। शनिवार को जिला पार्टी कार्यालय पर आयोजित सपा की मासिक बैठक में जिला अध्यक्ष हवलदार यादव ने बताया कि जिले की सभी 10 विधानसभाओं में 15 अप्रैल से सदस्यता अभियान की शुरुआत होगी। सदस्यता 5 साल की होगी और इसकी अंतिम तिथि 30 जून है। पार्टी के नेता व कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर सभी वर्गों को सदस्य बनाएंगे। बैठक में पूर्व मंत्री व विधायक दुर्गा प्रसाद यादव, विधायक आलम बदी, डॉक्टर संग्राम यादव, कल्पनाथ पासवान, पूर्व सांसद नंदकिशोर यादव आदि मौजूद रहे।